मैं तो इस बहू के रोज रोज के ड्रामों से परेशान हो चुकी हूँ। ज्योति, मेरा लंच जल्दी दे दे। माँ, आप यहाँ किचन में? ज्योति कहाँ है? अरे वही तो मैं तेरे से पूछ रही हूँ, अभी तक बहू आई क्यों नहीं है किचन में? कहाँ है वो? मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। कहीं तेरी बीवी घर से भाग भूग तो नहीं गई? नहीं नहीं माँ, घर में ही होगी, भागेगी कहाँ? हो सकता है रात की मार के बाद घर छोड़ के कहीं भाग गई हो। अरे माँ, भूल जाइए, उसका कहीं ठिकाना नहीं है। उसका तो अपने मायके में भी गुजारा नहीं है माँ। आपको पता है ना उसके भाई कैसे हैं। पर बहू अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो है कहाँ वो? सुबह से दिखाई क्यों नहीं दे रही है? अरे माँ, यहीं कहीं होगी, चलो देख लेते हैं। हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? आपने मुझे कैसा जानवर आदमी दे दिया है जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मेरे बारे में तो उसने आज तक नहीं सोचा। आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे मायके में तो मेरी माँ इतनी अच्छी नहीं है, मुझे 4 दिन से ज्यादा मायके में भी नहीं रहने देगी। ज्योति, ज्योति! लगता है ये इसी तरफ आ रहे हैं, ये मुझे फिर मारेंगे अब। अरे कहाँ मर गई ज्योति? अच्छा, तो तू यहाँ बाथरूम में बैठी है, रात की पिटाई भूल गई है शायद। तू अभी तक यहीं बैठी है? तू अभी तक किचन में नहीं पहुंची? मेरी माँ कब से चाय का इंतजार कर रही है। ये क्या कर रहे हो आप? पैर हटाइए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं उठी तो रात की तरफ फिर पुटेगी। मुझे छोड़ दीजिए, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर लूंगी। चल जा, अब नाश्ता बना मेरे लिए। जी मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, तो मैं नाश्ता कैसे बनाऊंगी? मुझे बचाओ। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तो कहती हूँ अंश बेटा, आज इसकी मार मार के ना हड्डी पसली एक कर दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, अब यही करना पड़ेगा इसके साथ। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, भगवान के लिए मुझे मत मारिए। बस बहुत हुआ तुम्हारा, अब मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहूंगी। अरे इस तरीके से अपनी पत्नी को कौन मारता है? तुम तो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं हो, तुम आदमी नहीं जानवर हो, जानवर। तुमने हमेशा माँ जी की बात पे विश्वास किया, मेरी बात कभी सुनी तक नहीं तुमने। माँ जी ने कह दिया मैं बांझ हूँ, तो बस लगे मुझे मारने। मेरी माँ जो तेरे बारे में बोल रही है वो सही बोल रही है। मेरी माँ क्या झूठ बोल रही है? क्यों? तुम नहीं जानते कि मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ? खैर अब तुम जानो या नहीं जानो, पर अब मैंने एक फैसला कर लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। माँ, आपने सुना ये क्या कह रही है? ये कह रही है इसे मेरे साथ नहीं रहना। अच्छे तरीके से सुन रहे हो? जरा मैं भी तो सुनूं, तो ये घर छोड़ के जाएगी कहाँ? जहाँ मर्जी जाऊंगी मैं, पर तेरे जैसे जानवर के साथ नहीं रहूंगी मैं। मैं अब तुझसे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में तेरी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। मैंने बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बस अब और नहीं। हाँ, मैं तो डर गया तेरी इन गीदड़ धमकियों से। माँ, इसकी धमकियों से मैं तो डर गया। तो क्या मैं भी डर गई उसकी धमकियों से? तो पिछले 5 साल से तेरी धमकियां सुन रहा हूँ। पिछले 5 साल से यही तो करती आ रही है तू। जाती तो है तू अपने मायके, पर तेरा 5 दिन से ज्यादा गुजारा नहीं होता तेरे मायके में। इस बार ऐसा क्या हो गया है जो तू अपने मायके चली जाएगी और वहां सब तेरा स्वागत करेंगे? ये तो मैं भी नहीं जानती कि क्या बदला है, पर अब जो भी हो जाए मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। आपने हमेशा मेरे जीवन की बेइज्जती की, फिर चाहे वो सबके सामने हो या फिर बंद कमरे के पीछे। तुम्हारे परिवार वालों ने हमेशा मुझे और मेरे मायके वालों को गालियां दी। मैं हमेशा बर्दाश्त करती रही, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सिर्फ ये सोच के कि तुम एक दिन सुधर जाओगे, बदल जाओगे, पर आज तो मेरी ये उम्मीद भी टूट गई। तुम कभी नहीं बदलोगे। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने जो तू मेरे बेटे को इतना बुरा भला बोल रही है? आपके बेटे ने तो वो किया है मेरे साथ जो कोई जानवर भी नहीं करेगा। ये आप अपने बेटे से ही पूछो ना तो ज्यादा अच्छा है माँ जी। अब मेरे बर्दाश्त की भी सीमा खत्म हो गई है माँ जी, इसलिए मैं आपको, आपके बेटे को और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। अरे तो जा रही है तो जाना, तो जैसी बांझ को यहाँ रख के करना भी क्या है? हाँ हाँ जा, मैं भी देखता हूँ तेरे मायके में तुझे कौन रखता है। अगर उन्होंने मुझे फोन कर दिया तो मैं फिर तुझे लेने आ जाऊंगा। आपने इसकी हिम्मत देखी माँ, मुझे छोड़ के चली गई। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा बहुत तुझे बार बार जानवर क्यों बोल रही थी? ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में जो मुझे नहीं पता? अंश बेटा, कोई ऐसी बात भी है जो तूने आज तक मुझे नहीं बताई? अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी बात क्या हो सकती है? आप भी मुझ पर शक कर रही हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझ पे शक नहीं कर रही हूँ। माँ होने के नाते ये मेरा हक था तुझे पूछना, इसलिए पूछ रही हूँ। और अगर मुझे बताने लायक कुछ भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, तूने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। वैसे भी हम ऐसी बांझ को रख के करेंगे क्या जो 5 साल में हमारे वंश को वारिस नहीं दे पाई? बार बार 2 महीने चढ़ते तो है बहू को, पर फिर बच्चा गिर जाता है। मुझे तो लगता है ये डायन है, डायन जो अपने बच्चों को बार बार खा जाती है। कहीं ये ज्योति मेरा सच किसी को बता ना दे। अगर ये पुलिस में चली गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, ज्योति पुलिस में नहीं जा सकती, और अगर चली गई तो मैं क्या करूंगा? खैर मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ज्योति की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो पुलिस में चली जाए।
और उसने अगर अपने मायके में कुछ बता दिया तो? पर वो अपने मायके में भी कुछ नहीं बता सकती। अब बात ही कुछ ऐसी है। भला वो हमारी पर्सनल बातों को दुनिया में थोड़ी बताएगी, और अपने मायके में वो तो बिल्कुल नहीं बता सकती। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, पर पता नहीं मेरी माँ और मेरे भैया मुझे यहाँ रहने देंगे या नहीं। कहीं वो मुझे यहाँ से जाने के लिए ना बोल दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ला 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 ला। ये क्या? ये तो ज्योति दीदी है, वो भी इस हालत में। माँ जी, माँ जी, बाऊजी, बाऊजी, देखिए तो कौन आया। अरे ज्योति, तू फिर से आ गई, वो भी इस हालत में? क्या हुआ? दामाद जी ने फिर मारा तुझे? जरूर इस बार भी तेरी गलती नहीं होगी, तूने कुछ किया होगा, इसीलिए दामाद जी को तुझ पे हाथ उठाना पड़ा और तू हमेशा की तरह बैग उठा के फिर से अपने मायके आ गई। अरे निर्मला, ये क्या कर रही है? बेटी को पहले अंदर तो आने दे, उससे पूछ तो सही कि बात क्या है आखिर। आप चुप रहिए जी, आपको कुछ नहीं पता। आपकी बेटी के नाटक ही 5 साल से खत्म नहीं हो रहे हैं। ये सब आपके प्यार का ही नतीजा है, जो ये बार बार अपने ससुराल से बैग उठा के यहाँ आ जाती है। शादी के बाद बेटियाँ अपने घर की हो जाती हैं, फिर वो जाने और उनकी किस्मत। और आपकी बेटी तो शादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, बार बार बैग उठाती है और यहाँ चली आती है। अब हमने इसका जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है, जो ये यहाँ चली आती है। अरे कैसी माँ है तू, जो बेटी का सुख दुख तो पूछ नहीं रही है और लगी उसे खरी खोटी सुनाने। तूने उससे एक बार भी प्यार से पूछा है कि उसे उसके ससुराल में क्या दुख है, जो वो बार बार बैग उठा के यहाँ चली आती है? बेटा तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। हाँ हाँ, और दे लो इसे शह, तुम्हारी तो बिगाड़ी हुई है ये। पहली बार ही जब अपनी ससुराल से पिट के ये यहाँ आई थी ना, तभी इसके 2 थप्पड़ मारते ना, तो दोबारा इसकी बार बार ये नौटंकी हमें देखनी नहीं पड़ती। निर्मला जी प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हें अपनी बेटी की हालत दिखाई नहीं दे रही है? शादी से पहले जो आपने इसकी हमेशा फरमाइशें पूरी की थी ना, उसी की वजह से आज ये अपने ससुराल में निभ नहीं पा रही है। आपने इसे बहुत सर चढ़ा के रखा है। शादी के 5 साल के बाद भी ये बार बार जब ससुराल से मायके आ रही है तो कोई तो कारण होगा ना। पर नहीं, तुझे तो अपना गणित निकालना है ना, बेटी की तो सुननी नहीं है तुझे। आप देख लेना, कोई कारण फालन नहीं है, ये अपनी मनमर्जी से आ जाती है यहाँ। इसे ये सब करने में मजा आने लगा है। इसने अपनी बेइज्जती तो ससुराल में कराई हुई है, अब ये हमारी भी बेइज्जती कराएगी। इसके यूँ बार बार यहाँ आ जाने से मोहल्ले वाले और गली वाले क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इनकी बेटी तो आए दिन यही रखी रहती है। इसकी वजह से मैं तो मोहल्ले में निकल भी नहीं पाऊंगी, मुंह छुपा के निकलना पड़ेगा मुझे। निर्मला बहुत हो गया, अपना मुंह बंद कर और अभी के अभी अंदर जा। क्यों? मैं क्यों रखूं अपना मुंह बंद? बहू तू ज्योति को लेके अंदर जा। जी ठीक है बाबूजी, चलिए दीदी अंदर चलिए। मैं कह देती हूँ, एक दिन बहुत पछताओगे तुम। हमेशा अपनी मनमानी करनी है, मेरी तो सुननी नहीं है तुम्हें। तुझसे बोला ना तू जा यहाँ से। मेरी बेटी को इस घर में कोई भी समझने को तैयार नहीं है। अगर बेटियों को उनके मायके में भी जगह नहीं मिलेगी तो आखिर बेटियां जाएंगी कहाँ? जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो ज्योति हमें बता नहीं रही है। मैं जब भी उससे पूछना चाहता हूँ वो टाल मटोल कर देती है और रोने लगती है। शायद इस बार कुछ बता दे, मुझे कुछ पता चलेगा तभी तो मैं कुछ करूँगा। पर पता नहीं बताएगी या नहीं। पहले भी आती थी तो तब कहाँ उसने कुछ बताया था। इस बार मैं फिर से पूछने की कोशिश करूँगा। अरे अब रोती रहेगी, कुछ बताएगी भी क्या? आखिर तेरे और दामाद जी के बीच में क्या हुआ है? वैसे तू यहाँ कितने दिनों के लिए आई है? कहीं हमेशा के लिए तो नहीं आ गई यहाँ पे? देख ज्योति, कान खोल के सुन ले, ये मेरे बहू बेटे का घर है और मेरे बेटे बड़ी मेहनत से कमाते हैं। मैं तुझे उन पे बोझ नहीं बनने दूंगी, इसलिए 2-4 दिन रह और जा अपने ससुराल। अरे निर्मला तू फिर उसको परेशान करने आ गई? अरे उसे चैन से 2 मिनट बैठने तो दे, अपने सवाल जवाब करने बंद कर। और चढ़ाओ इसे सिर पे। तुम्हारे लाड प्यार का ही नतीजा है जो बेटियां ससुराल छोड़ के मायके में बैठी हुई है। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे सबकी सुननी छोड़ दी है। हाँ ठीक है, मेरी वजह से नहीं सुन रही ना, तो मैं अपनी बेटी को हैंडल कर लूंगा। तू जा यहाँ से। पापा, आप मेरी वजह से माँ से लड़ाई मत करो। तू जब भी इस घर में आती है ना, लड़ाई तो होनी है। मनूस है मनूस, किसी की खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं कितने दिन और रहेगी इस घर में। मेरा तो ये सोच सोच के सिर दर्द हो रहा है। निर्मला अपनी जबान को लगाम दे। मेरी जबान बंद कराने से क्या तुम्हारी लड़की की सच्चाई बदल जाएगी? हे भगवान, इस निर्मला के सवाल जवाबों से मुझे बचाओ। इसे थोड़ा सा दिल भी दे दो भगवान, पता नहीं ये कब अपनी बेटी के दुख को समझेगी। निर्मला अब तू जा यहाँ से, मुझे अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले इससे पूछो कि यहाँ क्यों आई है। पहले तू यहाँ से जा, तभी तो पूछूं। क्यों? मेरे सामने क्यों नहीं पूछ सकते? कहीं ये तुम्हारी गांव वाली जमीन में से हिस्सा लेने तो नहीं आ गई? हो ना हो, ये अपना हिस्सा लेने ही आई है। अगर ये अपना हिस्सा लेने नहीं भी आती ना, मैं तब भी इसका हिस्सा इसे देता। मैं भी तो देखती हूँ आप इसे इसका हिस्सा कैसे देते हैं। क्यों, तू क्या देखेगी? ये मत बोल, गाँव की जो जमीन है वो पुश्तैनी है, जिसमें ज्योति का भी हिस्सा है। जी नहीं, लड़कियों का कोई अधिकार नहीं होता। लड़की का हमने ब्याह कर दिया, वो अब अपने घर की होगी। मेरे दोनों बेटों का अधिकार है। तो क्या ज्योति तेरी बेटी नहीं है? पर मैंने ज्योति की शादी कर दी है।
शादी करने के बाद क्या ज्योति से हमारा कोई संबंध नहीं रहा? क्या उससे हमारे रिश्ते खत्म हो गए? हाँ, कम से कम लड़कियों की शादी करने के बाद तो ऐसा ही होता है। अब ज्योति अपने ससुराल में मरे या जिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तेरी घटिया सोच है, मेरी नहीं है। मैं अपनी बेटी का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम इसका साथ देते हो। भगवान के लिए आप लोग चुप हो जाइए। मुझे प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए माँ। मैं किसी हिस्से के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। शुरू से लेकर आज तक आपने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की माँ। क्या सचमुच मैं इतनी बुरी हूँ? ससुराल से पति से परेशान होके अगर बेटी अपने मायके ना आए तो कहाँ जाए माँ? क्या मेरे मायके में मुझे समझने वाला कोई नहीं आज? मेरे मायके में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है। तुझे क्या लगता है तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी? मैं अभी दामाद जी से फोन पे बात करती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि तुझे यहाँ से ले जाएं। नहीं नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। आप उस आदमी को फोन नहीं करेंगी। माँ, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ, अगर आपने मुझे उसके साथ भेज दिया तो अब की इस बार मेरी लाश आएगी माँ। मैं जिंदा नहीं बचूंगी। उस घर में मैं तिल तिल करके मर रही हूँ। मुझे कोई समझने वाला नहीं है माँ। अगर आपने मुझे वहाँ भेजा तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी माँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ज्योति, तू अपने ससुराल से फिर आ गई? लगता है अंश जी ने फिर मार पिटाई की है तेरे साथ। ना तो अंश सुधरेगा ना ही तू सुधरेगी। वो तुझे मारना नहीं बंद करेंगे और तू यहाँ आना नहीं छोड़ेगी। अरे तुम दोनों की लड़ाई कभी खत्म होगी या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहे हैं। आपने मुझसे एक बार भी नहीं मेरे हालचाल पूछे भैया। और लगे मुझे ताना किसने? ज्योति बेटा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा पापा। सब खत्म हो गया पापा। उस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई पापा। उसने मेरे तन और मन सबको छलनी कर दिया पापा। इसे इसके हाल पे छोड़ दो। इसके आगे पीछे घूमना बंद करो। जैसे तूने इसे इसके हाल पे छोड़ दिया है। माँ, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? सूरज के पश्चिम से निकला है दोनों भाई एक साथ मेरे कमरे में? जी माँ, बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। माँ, आप ये बताइए, ये ज्योति यहाँ कितने दिन रहेगी? क्योंकि ज्योति के ससुराल से भी कोई फोन नहीं आया। ज्योति को आज यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए पूरे। ये सब तो मुझे भी नहीं पता कि ज्योति कितने दिन रहने आई है यहाँ। पर वो यहाँ से जितनी जल्दी चली जाए उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। मैं ये कतई नहीं चाहती हूँ कि ज्योति को भी उसका हिस्सा मिले। चाहते तो हम भी नहीं है माँ, पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं ना। अब हम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जमीन तो सारी पापा के नाम पे ही है। अरे तुम दोनों भाई बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, तब तक तुम्हारा हक मैं किसी को नहीं लेने दूंगी। पर मैं अपनी बेटी का हिस्सा उसे देके रहूंगा। मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। पापा, अब आप ऐसा तो मत बोलिए। क्यों? इसमें मैंने गलत क्या बोला? और मैं अपने साथ सबूत भी लाया हूँ। मैंने जायदाद के 4 हिस्से कराए हैं, एक एक तुम दोनों भाइयों का, एक अपना और एक अपनी बेटी का। ये आप क्या बकवास करे जा रहे हैं? क्यों? इसमें बकवास की क्या बात है? देख रही हो ना माँ, सारी जिंदगी आप दोनों की सेवा करने का हमें क्या फल मिला है? हमारी अपनी जमीन का 4था हिस्सा। तुम दोनों बिल्कुल चिंता मत करो। जो मेरे हिस्से की जमीन होगी ना, मैं तुम दोनों में बांट दूंगी। मेरे हिस्से की जमीन तो जाएगी तुम दोनों को ही, वो अभी ले लो या मेरे मरने के बाद, क्योंकि मुझे तो तुम दोनों के साथ ही रहना है हमेशा। क्यों बेटा, तुम दोनों में से कोई तो रखेगा ही मुझे अपने साथ। अरे हाँ हाँ माँ, ये कोई कहने की बात है? आप हमारे साथ ही रहेंगी। इस घर में एक आप ही तो है माँ जो हमारी फिक्र करती हैं। बाकी तो किसी को हमसे कोई लेना देना ही नहीं है माँ। बिल्कुल सही कहा तूने। सबसे ज्यादा तो अन्याय तुम दोनों के साथ हो रहा है इस घर में। बस माँ तुम्हारी पिघल के आ जाती है थोड़ा, दोनों के दोनों मस्का लगाने लगते हो अपनी माँ को। तो मैं तो अपनी बेटी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अपनी बेटी की खुशी दिखाई दे रही है तुम्हें, अपने बेटों का दुख नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें। अरे हमारा नाम कल को हमारे बेटों से ही चलेगा, ना कि बेटियों से। तुझे अपना वंश बढ़ाना है ना तो बढ़ा ले, मुझे सीख मत दे। तुझे अगर तेरा हिस्सा अपने बेटों को देना है तो शौक से दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा जो फर्ज था वो मैंने पूरा कर दिया। अब कल को मैं मर भी जाऊँ ना, तब भी मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं होगी। इतने दिनों के बाद भी मेरे अंदरूनी जख्म अभी तक भरे नहीं है। मुझसे तो अभी भी ठीक से नहीं चला जा रहा है। और मेरी माँ अब भी चाहती है कि मैं उस जानवर के पास वापस चली जाऊँ। ये ज्योति दीदी को आखिर हुआ क्या है? ये ठीक से चल क्यों नहीं पा रही है? शादी से पहले जो इतना खिलखिलाती रहती थी, क्या ये वही ज्योति दीदी है? और शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि इनकी खुशी कहीं गायब हो गई? पहले तो मुझे लगता था कि शादी यहाँ आने के बहाने करती हैं, पर पता नहीं क्यों अब मुझे लग रहा है कि कोई बात तो जरूर है। क्यों ना मैं एक बार ज्योति दीदी से बात करने की कोशिश करूं? पर क्या वो मुझे अपनी सारी बातें बताएंगी? पर इतना तो मुझे पता है कि कोई बात जरूर है जिसके कारण ज्योति दीदी अंदर ही अंदर घुट रही है। ज्योति दीदी, चलो बाहर चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है, हमारे साथ खाना खाइए। नहीं नहीं भाभी, मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं यहीं ठीक हूँ। मुझे बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती भाभी। ज्योति दीदी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी भाभी पूछिए। आपकी भाभी होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते।
ऐसी क्या बात है दीदी जिसके कारण आप इतना घुट रही हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलिए ज्योति दीदी, साफ साफ बताइए बात क्या है आखिर। पर आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं भाभी? मैंने तो शादी से पहले आपको कितना परेशान किया है, आप मेरे दुख से क्यों दुखी हो रही हैं? शादी से पहले की बातें भूल जाइए ज्योति दीदी, मैं जो आपसे पूछ रही हूँ वो बताइए। आपको यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए, उसके बाद भी अभी तक आप ठीक से चल क्यों नहीं पा रही हैं? आखिर दिक्कत क्या है आपको, क्या परेशानी है ज्योति दीदी, बताइए मुझे। नहीं नहीं भाभी, मैं आपको नहीं बता सकती, बात ही कुछ ऐसी है। इसका मतलब मेरा शक सही निकला, सचमुच कोई बात है? ज्योति दीदी अपने दिल की बात मुझे बताइए, आप मुझ पे विश्वास कर सकती हैं। सच्ची मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आखिर आपके साथ क्या हुआ है ज्योति दीदी, जिसने आपके चेहरे की हंसी छीन ली? दीदी अगर आपको बुरा लगा तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। दीदी आपको अगर मुझे कुछ नहीं बताना है तो मत बताइए, पर आप ऐसे रोइए मत। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी दीदी, क्योंकि घर में माँ जी आपको आपके ससुराल भेजने की बातें कर रही है ना, इसीलिए अगर आप मुझे कुछ बता देती तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाती। भाभी मुझे उस आदमी के पास वापस मत भेजना, मैं मर जाऊंगी भाभी। भाभी मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी, मुझे उस आदमी की शक्ल से भी नफरत है। दीदी ऐसे आप घबराइए मत, पर अगर आप मुझे कुछ बताएंगी नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगी? तो क्या अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी तो आप मुझे वहाँ जाने से रोक लेंगी? मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको वहाँ ना जाने दूँ। पर भैया भैया आपकी कहाँ सुनेंगे, वो तो मुझे वहाँ भेज ही देंगे ना। आप अपने भैया की बात मुझ पे छोड़ दीजिए, आपके भैया से मैं खुद बात कर लूंगी। पर पहले आप मुझे बताइए कि आखिर बात क्या है? तो ठीक है भाभी, आज मैं आपको सारी बात बताऊंगी। और भाभी मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ किसी भी जमीन जायदाद के लालच में नहीं आई हूँ, मुझे मेरा हिस्सा फिस्सा कुछ नहीं चाहिए भाभी। मैं तो अपने दुख से इतनी परेशान हूँ, मैं क्या किसी का हिस्सा लूंगी? जो आपका है वो आपको मिलना ही चाहिए दीदी, इसलिए हिस्से फिस्से की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो बस ये जानना है दीदी कि आपके साथ ससुराल में ऐसा क्या हुआ जिसने आपके चेहरे की हंसी छीन ली? तभी तो मैं आपकी आगे कुछ मदद कर पाऊंगी। तो ठीक है भाभी सुनिए, मैं आज आपको सारी बात बताती हूँ। वो मेरा पति, वो पति नहीं है, वो मेरा आदमी नहीं है, वो जानवर है भाभी, जानवर है भाभी, वो जानवर। उसे मुझसे प्यार नहीं है भाभी, उसे बस मेरे शरीर से प्यार है भाभी। वो दिन रात मुझे जानवरों की तरह नोचता है भाभी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? यही सच है भाभी, इसी वजह से मेरे बच्चे भी नहीं हुए, सब मुझे बाज बाज के चिढ़ाते हैं। वो कैसे दीदी, मैं कुछ समझी नहीं। आपको पता है भाभी, इन 5 सालों में मेरे 6-7 बच्चे गिर चुके हैं, और वो भी सब उस जानवर और राक्षस के कारण, क्योंकि वो मेरे साथ उस समय भी जबरदस्ती करता था भाभी, जब मैं माँ बनने वाली होती थी। आप अकेले इतना कुछ सह रही थी दीदी, और हमें पता तक नहीं चला। मेहनत है मुझ जैसी भाभी पे और ऐसे मायके पे कि हमारे घर की बेटी इतनी परेशान रही और हमने ध्यान तक नहीं दिया। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इसके लिए। नहीं नहीं भाभी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बस अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं ना तो मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलना। मैं उस राक्षस के साथ नहीं रह सकती, वो आदमी नहीं है, जानवर है भाभी। भाभी मैं इस घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, मैं किसी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, और घर का सारा काम भी कर लूंगी, जैसा आप बोलोगी ना भाभी, मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूंगी। पर मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहना भाभी। अरे अरे दीदी हिम्मत रखिए, आपको यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कह रहा है। और हाँ, ये बात पे रोना बंद कीजिए दीदी, आपको अपने अंदर हिम्मत लानी होगी। अगर आपको यहाँ से कोई जाने के लिए बोलेगा भी ना तो मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी दीदी। आज के बाद मैं आपकी ढाल बनूंगी दीदी, मैं आपकी मदद करूंगी। आप सच कह रही हैं ना भाभी, आप मेरी करेंगी ना मदद? जी दीदी, आप मुझ पे बिल्कुल विश्वास कर सकती हैं। चलिए अब उठ जाइए और रोना बंद कीजिए, और अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ दीदी, मैं आपको उस घर में वापस कभी नहीं जाने दूंगी, मैं आपका साथ दूंगी, भाभी बन के भी और माँ बन के भी। धन्यवाद भाभी, ऐसा लग रहा है आज फिर से नई जिंदगी मिल गई हो मुझे। आपके इस विश्वास पे मुझे भी विश्वास हो चला है भाभी। अब मैं भी देखती हूँ कि आपको यहाँ से जाने के लिए कौन बोलता है। उस राक्षस को अपने किए का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहू तू यहाँ है, मैं तेरे को सारे घर में ढूंढ रही हूँ, जल्दी तैयार होकर ज्योति को बाहर ले आ, उसकी सास और पति दोनों आए हुए हैं बाहर। बहू ध्यान रहे, दामाद जी की खातिरदारी में किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दामाद जी की खातिरदारी तो मैं ऐसी करूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। अरे बेटा जरा देख, ये बहू अभी तक चाय बना के नहीं लाई। जी माँ, अभी देखता हूँ।
चल जल्दी जा बेटा, और ज्योति को भी बाहर बुला के ला। जी ठीक है माँ, अभी बुला के लाता हूँ। समधन जी, लगता है आपकी बेटी को हमारे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई। अरे नहीं नहीं समधन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारी ज्योति तो आप लोगों के यहाँ आने का इंतजार कर रही थी। ऐसा कैसा इंतजार कर रही थी? उसने तो एक फोन भी नहीं किया हम लोगों को। अरे समधन जी, उसके कहने पे तो मैंने आपको कल फोन किया था, तभी तो आप यहाँ पे आए हैं। चलो चलो ठीक है समधन जी, पर अपनी बेटी को अच्छे से समझा देना कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, ससुराल के तौर तरीके सिखा देना अच्छे से। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधन जी, इस बार मैं मेरी ज्योति को अच्छे से समझा बुझा के भेजूंगी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगी मेरी ज्योति। ज्योति के लिए ये सही भी होगा। अरे बहू कहाँ रह गई? जल्दी से चाय और नाश्ता ले आ। समधन जी और दामाद जी कब से इंतजार कर रहे हैं, और कितना इंतजार कराएगी बहू? क्या बात है समधन जी, पिछले आधे घंटे से आप अपनी बहू को चाय नाश्ते के लिए बोल रही हैं, पर आपकी बहू तो सुन ही नहीं रही है। अरे नहीं नहीं समधन जी, वो क्या है ना, आपकी खातिरदारी का अच्छे से इंतजाम कर रही होगी मेरी बहू। मैंने ही उसको कहा था ना कि आप दोनों की खातिरदारी में किसी चीज की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। लगता है कुछ ज्यादा ही खातिरदारी होने वाली है आज हमारे यहाँ। समधन जी मैं क्या कह रही थी, अगर ज्योति से कोई गलती हो जाए करे ना तो उसे माफ कर दिया कीजिए। वो क्या है ना समधन जी, बार बार लड़की मायके आती है तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम भी समाज में इज्जत लेके बैठे हैं, गली मोहल्ले में लोग देखते हैं, 10 बातें करते हैं, फिर आपको पता भी नहीं है कितनी बदनामी होती है हमारी। ये बात आप मुझे क्यों बोल रही हैं? ये बात अपनी बेटी को समझाइए आप। उसी को बार बार मायके आने का शौक है, पर ध्यान रहे समधन जी, अगर इस बार वो मायके भाग के आई ना तो दोबारा उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। अरे समधन जी, गलती तो बच्चों से ही होती है। मेरी ज्योति अभी बच्ची तो है, आप उसे बच्ची समझ के माफ कर दिया कीजिए। पर एक बात और आ रही है मन में, वो कहना चाहता हूँ आपसे। जब से हमारी बेटी शादी करके आपके घर गई है, पता नहीं क्यों खुश नहीं रहती है। तो आप कहना क्या चाहते हैं समधी जी? हम आपकी बेटी को दुखी रखते हैं? देखो समधी जी, बात ऐसी है, अगर आपके मन में जरा सी भी शंका है ना तो हम इसी वक्त यहाँ से उठ के चले जाते हैं। आप अपनी बेटी को अपने पास ही बिठा के रखिए। अरे समधन जी, आप तो गुस्सा हो गई। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और भला बेटियों के कभी मायके में गुजारे हुए हैं? तो समधन जी, ये बात आप अपने पति को समझाइए। अरे माँ जी, अब जल्दी से ज्योति को बुला भी दीजिए ना। कहाँ रह गई है ज्योति? मैं काफी लेट हो रहा हूँ, मुझे कहीं काम से जाना है फिर। बस दामाद जी अभी बुलाती हूँ। अरे बहू कहाँ रह गई? अरे चाय नाश्ता नहीं बना क्या तेरा अभी तक? ये सब क्या है, और ये तुम्हारे हाथों में क्या है? चाय नाश्ता कहाँ है? माफ करना माँ जी, आज चाय नाश्ते से नहीं, इन्हीं सब हथियारों से दामाद जी की और समधन जी की खातिरदारी होगी। आपने ही तो कहा था माँ जी, इन दोनों की खातिरदारी में किसी भी चीज की कसर नहीं छोड़ना। तो देख लो, आज सारी कसर मिटा लूंगी मैं अपनी। आप देखना माँ जी, ऐसी खातिरदारी करूंगी आज इनकी कि इनकी 100 पुश्तें याद रखेंगी। ये सब क्या हो रहा है? ये आपकी बहू कैसी बातें कर रही है? ये सब क्या है समधन जी? आपने हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहू ये सब क्या है? चा इनको अभी के भी अंदर रख क्या, और चाय नाश्ता लेके आ। वैसे तू इस बैग से क्या करने वाली है बहू? अरे माँ जी, इसी से तो आज इनकी खातिरदारी करनी है। माँ चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अबे साले, भागेगा तो तब ना जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। बहुत खातिरदारी करवाने का शौक है ना तुझे, आज तेरी खातिरदारी मैं करता हूँ, वो भी अच्छे से। पर तू तो भागने की बातें कर रहा है, तो क्या मेरी बहन ज्योति को बिना लिए ही चला जाएगा यहाँ से? समधन जी, आपका बेटा पागल हो गया है। ये सब क्या कह रहा है वो हमसे? समधन जी, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मैं तो इनके रवैये से खुद परेशान हूँ। अरे वो कुछ बताएगी मुझे, हुआ क्या है? आज मैं इस घटिया इंसान को छोड़ूंगी नहीं। ये तो क्या बोले जा रही है बहू? खबरदार जो मुझे बहू कहा, मैं किसी की बहू बहू नहीं हूँ। मैं उस घर से सारे संबंध तोड़ चुकी हूँ। तो फिर क्या हमें यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया है? अरे नहीं नहीं, बेइज्जती करने के लिए नहीं, तुम लोगों की खातिरदारी करने के लिए। आपके लड़के ने आज तक मुझे बहुत इज्जत दी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी इज्जत मैं दे दूं उसे। ये तो क्या बोले जा रही है ज्योति? तेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ जी, आज ज्योति दीदी को बोलने दीजिए। बहू तू भी ज्योति का साथ दे रही है? जी माँ जी, मैं ज्योति दीदी का साथ दे रही हूँ। अरे बहू ऐसी क्या बात हुई है, कोई बताएगा मुझे? आखिर तुम सब क्यों समधन जी और दामाद जी के जान के दुश्मन बन बैठे हो? जी ठीक है माँ जी, आप सुनना चाहती है ना तो सुनिए। क्या इतना सब कुछ हो गया मेरी बेटी के साथ और मुझे पता तक नहीं चला? मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप मेरा यकीन मानिए। तू बता अंश, जो मैंने अभी सब कुछ सुना क्या वो सच है? बता नालायक, चुप क्यों है? जी माँ, ये सब सच है। मेरी बहू के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मैं तो आप सबके सामने माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मैं आपसे फिर भी हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ। और आपके माफी मांगने से क्या होगा? क्या ज्योति दीदी के बीते हुए 5 साल वापस आ जाएंगे? मैं साले इस दरिंदे को आज नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, मुझे मत मारिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया। आपसे मुझसे जैसे भी ज्योति बोलेगी ना मैं वैसे ही करूंगा। आप मेरा यकीन कीजिए भैया, मैं ज्योति को कभी परेशान नहीं करूंगा।
तेरे जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। तू अभी के अभी निकल जा मेरे घर से, नहीं तो बहुत मार खाएगा आज। मुझे तुझ जैसे घटिया और नीच इंसान के साथ नहीं रहना है। अब तो तूने ज्योति का फैसला सुन लिया, अब जा सकता है तू यहाँ से। अच्छा है साला खून खराबे से बच गया। मेरी ज्योति के साथ इतना कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। कैसी माँ हूँ मैं, धिक्कार है मुझ पे। अच्छा हुआ तुझे आज अपनी गलती का एहसास तो हुआ। हम सब अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं ज्योति।